सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में सतत व्यावसायिक मॉडल लाभ उद्देश्य एवं पर्यावरण के बीच सेतु विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। ये सम्मेलन इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन मिर्जापुर चैप्टर तथा कोलकाता विधाननगर सोसाइटी फॉर एकेडमिक एडवांसमेंट पश्चिम बंगाल के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मधोक, वाइस चेयरपर्सन भारती मधोक, सहायक निदेशक प्रतिमा गुप्ता एवं सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन के रजिस्ट्रार संदीप मुखर्जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में सतत विकास, उत्तरदायी व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण के साथ लाभ के संतुलन पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं एवं शोधार्थियों को प्रेरित किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर जे.के. जैन, हेड एवं डीन सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, प्रोफेसर एच.के. सिंह, हेड एवं डीन वाणिज्य संकाय बीएचयू एवं प्रोफेसर के अग्रवाल, पूर्व हेड एवं डीन वाणिज्य संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उपस्थित रहे। उनके विचारोत्तेजक व्याख्यानों ने अकादमिक जगत और उद्योग के बीच सेतु स्थापित करने पर बल दिया। सम्मेलन का समन्वय डॉक्टर अमित कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आभार ज्ञापन सम्मेलन निदेशक एवं प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने किया। सम्मेलन के सफल आयोजन में सरिता राव, प्रशासनिक प्रमुख, का विशेष योगदान रहा। Career spanning several decades, he has held significant administrative and leadership roles, including former dean at the School of Commerce and Management and secretary of the Indian Accounting Association. Over 39 prominent figure. His leadership experience is extensive, having served as the founder vice chancellor of Maharishi University of Information Technology, Lucknow, and professor from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. With an extent including 19 years as a professor, he has held several at Allahabad University's offshore campus. Her excellence in the classroom was notably recognized with the best. It is my absolute honor to invite Dr. Nilanjan Ray to express sounding. और शक्ति दोनों का सुंदर संगम है, एक ऐसा संगम है ताप और भाव। Excellence of this prestigious gathering. More than a collection of pages, it captures the dedication, insights, and scholarly brilliance of the minds brought together at the International Conference on Sustainable Business Models, bridging profit, purpose, and planet. Mirroring the sector. So to the young minds sitting here and to the experienced people who are churn these minds and who sow seeds of innovation, I think what is very important is that today, out of the 45 paper presentations that we have in the technical sessions, we work towards not ubiquitous solutions, but ideas and stimulations, which we carry back to develop further. I was talking to my colleagues from Sandip College for Women, Varuna, and I said, probably our thought has to change at this point, that the science faculty members consider this to be a इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, क्या कहेंगे सर, किस संदर्भ में चल रहा है? आज यहाँ पे सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर, जो ऑटोनॉमस कॉलेज है, स्वायत्त शासी है, और उन्होंने कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल वर्कशॉप और सेमिनार, जिसमें पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आए हैं, और ये लोग यहाँ पे आ जाके सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट और प्लैनेट, इन चीज़ों को तीनों को मिला के बिजनेस मॉडल बनाने की बात पे विचार विमर्श करेंगे। सही माने में किसी भी देश की जो थिंकिंग होती है, जो विचार होते हैं,
उसको जब एकेडमिक्स के लोग बैठते हैं, कॉमर्स के लोग बैठते हैं, बिजनेस के लोग बैठते हैं, इंजीनियरिंग के लोग बैठते हैं, तो वो आपस में जब बात करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तब जाके कोई मॉडल बनता है। तो आज के इस कार्यक्रम का एक सोवेनियर भी बना है और एक डिक्लेरेशन होगा, और जो भी हमें यहाँ से इस मंथन से प्राप्त होगा वो हमारे काशी के लिए भी और पूरे भारत के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बनारस आके तो वैसे भी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कलकत्ता से आए हुए लोग यहाँ हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग हरियाणा से आए हैं, तो बहुत अच्छा उसका एक प्लेटफॉर्म बन गया है। एक बिजनेस मॉडल के रूप में सर आप क्या देखते हैं? जैसे आपने बताया कि लोग आए यहाँ बातचीत करके, बिजनेस मॉडल के रूप में क्या क्या आप देखते हैं? जो भी कोई चैलेंजेस हो आपके सामने, जैसे कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे आपदा है कोई, जैसे हमारे सामने है कि साहब पॉल्यूशन एक चैलेंज है, तो बिजनेस मॉडल उससे बन सकता है कि ये पॉल्यूशन को दूर करने का हम अपने घरों में चाहे तो एसी के अंदर फ़िल्टर लगा दें, सबके घर में एसी होते ही हैं लगभग, तो या हीटर के अंदर फ़िल्टर लगा दें, क्योंकि 180-200 AQI पहले नहीं होता था बनारस का, वो अब हो गया। तो जब भी कोई आपदा होती है उसमें अवसर होता है, और उस अवसर से एक बिज़नेस मॉडल भी बनता है, और उसमें कंपटीशन होता है जो सबसे अच्छा होता है। जैसे पहले बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी, तो किसी ने आविष्कार किया, तो उस हिसाब से जो प्रश्न पूछता है वो आविष्कार करता है, और जो आविष्कार करता है वो उसको बिजनेस में चेंज भी कर सकता है। सस्टेनेबल चेंज चाहिए, ऐसा चेंज नहीं चाहिए कि वो और पॉल्यूशन बढ़ा दे।